आप ये फरमाएं कि सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को क्यों गिरफ्तार किया गया है? असल में मसला ये है कि आगा सिराज दुरानी साहब जो है वो, इनके खिलाफ पिछले कुछ अरसे से मुख्तलिफ इंक्वायरीज जो है वो चल रही थी, जिनमें सबसे बड़ी जो इंक्वायरी थी वो सिंध असेंबली बिल्डिंग, सिंध असेंबली हॉल और सिंध असेंबली की पार्किंग और एमपीएस हॉस्टल ट्विन टावर की तामीर के नाम पर होने वाली सेक्शन थी। और एक और इंक्वायरी भी इनके खिलाफ चल रही थी, वो थी महकमा बल्दियात में। तकरीबन कोई इनके जब ये वजीर बल्दियात रहे तो उस वक्त कोई हजारों की तादाद में, इस वक्त तक जो फिगर सामने आया है वो है 12,000 अफराद की जाली भर्तियां की गई 2011, 2012 और मुख्तलिफ अदवार में 12,000 से ज्यादा अफराद को जाली दस्तावेजात से जाली तरीके से भर्ती की गई। तो इस केस की पहले जो है वो इंक्वायरी कर रहा था महकमा एंटी करप्शन सिंध। तो जब ये इंक्वायरी इंतहाई हतमी मरहले पर पहुंचने लगी और बहुत ज्यादा शवाहिद मिले तो आगा सिराज दुरानी साहब क्योंकि स्पीकर थे तो उन्होंने चेयरमैन एंटी करप्शन पर दबाव डलवा के इंक्वायरी को बंद करवा दिया था। और यहाँ पे एक हैरानकुन चीज मैं आपको और भी बताता चलूं कि सिंध असेंबली बिल्डिंग में या वहां पे जो भी तामीराती काम हुआ था वहां पर उसमें तकरीबन 9 फॉर्म ऐसी थी जो बराह रास्त किसी न किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाई गई थी। तो स्पेशली उन 9 फॉर्म्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए और जहां तक इस वक्त तक जो चीजें सामने इसके मुताबिक यहाँ जो अरबों रुपए की करप्शन हुई है वो उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। नवाज साहब ये भी फरमाएं कि जो ये कहा जा रहा है सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो कि हुकूमत है उनके अराकीन ने कहा कि ये बहुत गलत बात हुई कि स्पीकर, किसी भी स्पीकर को पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार कर लिया, तो क्या आप समझते हैं वाकई गलत बात हुई है? देखें मसला ये है कि कानून से तो कोई मुबर्रा नहीं है, कानून से कोई भी नहीं, अगर वो स्पीकर हो या चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी। हाँ, लेकिन अलबत्ता उसके कुछ प्रोसीजर जरूर होते हैं। अगर आप खाली एक एनपीए को भी अरेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पहले स्पीकर को इंटीमेट करना पड़ता है और उससे इजाजत ली जाती है, उसके बाद आप किसी एनपीए को गिरफ्तार कर सकते हैं। ताहम ये तो स्पीकर का मामला था तो हो सकता है कि इसके लिए शायद गवर्नर से इजाजत ली गई हो या हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा, इसमें नवाज साहब एक बात और भी फरमाएं साथ साथ के आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ को ढील नहीं दी जाएगी, तो पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है तहरीक इंसाफ के खिलाफ? सर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब महदूद हो गई है सिर्फ सिंध तक, और सिंध में भी जो डेवलपमेंट के नाम पर जितने करप्शन हुई है उसके नतीजे में सिंध में भी कोई मौसर आवाज उठने वाली मुझे दिखाई नहीं दे रही। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अगर खुद पीपल्स पार्टी डील ना करती तो शायद सिंध की हुकूमत भी इसे ना मिलती। जी बिल्कुल। तो इसलिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पीपल्स पार्टी हाँ, अगर नवाज शरीफ के साथ मिल जाते हैं, पीएमएल-एन के साथ मिल जाते हैं या जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं एक साथ एक पेज पे आ जाती हैं, फिर तो पीटीआई हुकूमत को थ्रेट हो सकता है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत जो है वो सिर्फ चंद अराकीन पर टिकी हुई है। अगर सब अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं आती तब तक पीटीआई गवर्नमेंट को फिलहाल कोई कुछ नहीं कर सकता। चलें नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।